प्रकार से पर एक ही परमेश्वर है, ये उसके द्वारा सब कुछ है, सब वस्तुएं उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो वो उसके ही हम भी हैं और उसके द्वारा ही हैं। हालेलुया। वो चाहता है आपको आपके भलाई, आपका रिहाई, आपका चंगाई, आपका छुटकारा। तो मेरे प्रियो उसमें हमें बनना है, उसके संग और साथ हमें होकर के चलना है, उसको जगह देना है, वो आपको चाहता है। हालेलुया। उसके प्रेम को आपको और मुझको जानने का आवश्यकता है मेरे प्रियो, उसका प्रेम को आपको और मुझको जानने का आवश्यकता है। वो आपसे क्या कहता है, आपका प्रेम, आपके प्रति प्रेम उसका कैसा है, इसलिए इन भेदों को प्रकट करता है, इन बातों को प्रकट करता है। और प्रियो आपको और मुझको ऐसा समय में वो फलवंत करना चाहता है, ऐसा समय में वो चंगाई देना चाहता है, ऐसा छुटकारा देना चाहता है मेरे प्रियो। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसके ओर से सब वस्तुएं हैं, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीहा, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हैं, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के हैं। हालेलुया। हम भी उसी के हैं। इसलिए आपको और मुझको क्या करना है, जानना है, समझना है, उसके करीब जाना है, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। आज आप और मैं हैं, इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर आपको क्या करता है, आज आपके आत्मा को चंगा, आज आपके आत्मा को चंगाई, जो कई प्रकार की शंका में, कई प्रकार की दुविधा में जो नए लोग हैं मेरे प्रियो, वो नए लोगों को क्या करता है, बात करता है। उन बातों के द्वारा परमेश्वर आज आपकी आत्मा को, आपके उन आत्माओं को क्या कर रहा है, धो रहा है। इन बातों के द्वारा आपके आत्मा को क्या कर रहा है, विश्वास दे रहा है, दिला रहा है, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ आपके, और उसके सिवाय और कोई आगे नहीं है, क्योंकि किसी ने उसको ज्ञान नहीं दिया है, किसी ने उसको पहले किसी प्रकार को उसको नहीं दिया है, उसको बदला देना पड़े। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी है उसी का है मेरे प्रियो, और आप और मैं भी सब कोई उसी का है। इसलिए मेरे प्रियो आपको, आपके मन को, आपके बुद्धि को, आपके ज्ञान को, आपकी आत्मा को क्या कर रहा है, आज छू रहा है। हालेलुया। छू रहा है, वो छू करके मेरे प्रियो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार से वो आत्माओं को चंगाई दे रहा है, वो छुटकारा दे रहा है मेरे प्रियो। ये शरीर को तो परमेश्वर चंगा छुटकारा देता ही देता है, परंतु आज आत्मा को भी परमेश्वर चंगाई कर रहा है। हालेलुया। आत्मा, आज पवित्र आत्मा आज हमारी और आपके बीच में है, वो आत्मा को चंगाई दे रहा है, ताकि आप और मैं परमेश्वर के आत्मा धोए से धोए गए हैं। तो मेरे प्रियो आपके आत्मा को परमेश्वर और मेरे आत्मा को परमेश्वर क्या कर रहा है, धो रहा है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा धो रहा है मेरे प्रियो। आप अति रिसिप्ट करता है, आप अति ग्रहण करता है कि आज मुझे धो दे, उन पापों से धो दे, उन पापों से मुझे धो दे, और आज मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। मैं आपका ही हूँ मेरे प्रभु, आप और मैं कहते हैं मेरे प्रियो। तो जरूर परमेश्वर आपकी आत्मा को धोएगा और आपके बीमारियों को धोएगा, आपके सारे परिस्थिति को क्या करेगा, धोएगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर की आत्मा हमसे कहता है, हमें आखिरी वचन पर हम चलेंगे, आखिरी वचन की ओर हम देखेंगे मेरे प्रियो। हम देखते हैं यशायाह 55 का 10 से हम लोग देखते हैं 10-11, उसका 11-12 से हम देखते हैं मेरे प्रियो। यशायाह 55 उसका 10 और 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोल कर जय जयकार करेगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। हालेलुया।
परमेश्वर की धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें कहता है जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरती है और वह यो ही लौट कर नहीं जाती, वरन भूमि पर पड़कर उपज जाते हैं जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। हालेलुया। जिसको बोने वालों को बीज मिलती है, जिसके द्वारा खाने वालों को रोटी दिया जाता है, वो परमेश्वर का वचन है। वो परमेश्वर का वचन जब आता है इस जगह पर मेरे प्रियो, आप और मुझको क्या है कि वो परमेश्वर का वचन जैसा परमेश्वर का वो क्या है, वर्षा आकाश से हिम और वर्षा गिरती है और ये भूमि को क्या करता है, भूमि को क्या करता है मेरे प्रियो, फलवंत करता है जिससे मेरे प्रियो खाने वालों को रोटी और बोने वालों को बीज मिलती है। हालेलुया। बोने वालों को बीज और खाने वालों को वैसा परमेश्वर का वचन है जो इस जगह पर है। वो वचन जब आता है मेरे प्रियो तो आपके हृदय को छूता है, आपके मन को छूता है, आपके हृदय को छू करके मेरे प्रियो वो बातें करता है, हर एक बंधनों को तोड़ता है। जो आत्मा में हमारा किसी प्रकार का है, किसी प्रकार का मैल है, किसी प्रकार का झुर्री है, वो आत्मा को क्या करता है, ये परमेश्वर का वचन आकर के धोता है मेरे प्रियो। हालेलुया। किसी प्रकार से बीमारी है, किसी प्रकार से रोगी है, किसी प्रकार का दुष्ट आत्मा है, वो वचन आकर के छूता है। वो वचन के द्वारा क्या है मेरे प्रियो, आपके जीवन में फलवंत होता है। वो क्या करता है मेरे प्रियो, बोने वालों को बीज देता है और खाने वालों को रोटी देता है। मतलब आप परमेश्वर के वचन को खाए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर के वचन को आप जाने, पूरे रीति से समझे, ताकि परमेश्वर के आज वचन आपके और मेरे बीच में क्या कहता है, वो यूं ही निकल करके नहीं जाता, वो लौट करके नहीं जाता। जैसा हिम आकाश से गिरता है, वर्षा आकाश से गिरता है, इस संसार को क्या करता है, फलवंत करता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में कई प्रकार के कमी है, कई प्रकार के घटी है। मतलब मेरे प्रियो आज गर्मी का समय है, गर्मी का दिन है मेरे प्रियो, सूखा जैसे सूखा हो गया है संसार में, कई प्रकार के गर्मी के कारण सूखा हो गया, घास सूख गया है, झाड़ झड़ूका को कई प्रकार के पत्ता मुरझा गया है, गिर गया है मेरे प्रियो। परंतु मेरे प्रियो जब परमेश्वर उस वर्षा गिराता है, जब उस हिम गिराता है, वर्षा गिराता है, तो हरियाली आ जाती है इस धरती पर। हालेलुया। इस धरती पर हरियाली आ जाती है। वैसे ही मेरे प्रियो आपके और मेरे बीच में जब परमेश्वर का वचन आता है, आपके जीवन में हरियाली आता है। हालेलुया। आपके जीवन में हरियाली आता है। आज परमेश्वर का वचन इस जगह पर आया है, आपके लिए चंगाई आया है, आपके लिए छुटकारा आया है, आपके लिए लेने वालों के लिए रोटी आया है, बोने वालों के लिए बीज आया है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप जानिए परमेश्वर का वचन क्या। हालेलुया। आप जानिए, आज परमेश्वर का वचन को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर के डर और भय के साथ चलिए। परमेश्वर आपको चलाना चाहता है, परमेश्वर आपको वो फल देना चाहता है, वो फल देना चाहता है। वो फल को यदि आप लोगे मेरे प्रियो, आप कहता है कि वो कभी ना वो मरेगा। हालेलुया। वो कभी ना मरेगा। लेकिन मेरे प्रियो इस शब्द के लिए भी मेरे प्रियो जो मेरे मांस को खाते हैं, मेरे रोटी को खाते हैं, मेरे मांस को खाते हैं, मेरे लहू को पीते हैं, उनके लिए कोई मृत्यु नहीं है, और क्या रहेगा, जीवित रहेगा कहता है। हालेलुया। परंतु कई लोग नहीं समझने के कारण ये क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है ऐसा कहता है। परंतु जो मेरे सुनेंगे और जो मानेंगे, मेरे वचनों पर चलेंगे, वो नहीं मरेंगे कहता है। अब्राहम मर गया, भविष्यवक्ता मर गया, ये सब कोई मर गए, और आप कहते हो कि नहीं मरोगे। आपने आप को क्या ठहराते हो करके परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हालेलुया।
इस प्रकार से हमें नहीं, परमेश्वर तो परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो जो कुछ भी बोलेगा आपके जीवन के लिए, आज बोल रहा है कि हिम, आकाश से हिम और वर्षा गिर रहा है, आकाश से हिम और वर्षा गिर रहा है। वो यूं ही लोहट करके नहीं जाएगा, क्योंकि ये धरती पर वो पड़ेगा, पढ़ करके वो क्या करेगा, वो फलवंत होगा, हरियाली होगा, वो सूखे घास में क्या आएगा, जीवन आएगा। आज हम जैसा भी सूखे थे, जैसा भी हम आत्मिकता में सूख गए थे, आत्मिकता में प्रार्थना में सूख गए थे, परंतु मेरे प्रियो आपके जीवन में आज वो हरियाली आएगा, वो सामर्थ्य आएगा, वो अभिषेक आएगा, आपको छू लेगा वो वचन के अनुसार, और मेरे प्रियो आपको परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, आगे बढ़ाएगा। और परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत हो जाओ। आपके लिए बीज है, और मेरे प्रियो आपके लिए बीज है, बोने वालों के लिए बीज है, खाने वालों के लिए क्या है, रोटी है मेरे प्रियो, और लेकर के आया हर एक आशीष। किसी प्रकार का कोई घटी, कोई कमी नहीं है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, जिस प्रकार से आप लेना चाहता है उस प्रकार से लेइए, क्योंकि परमेश्वर परोसने के लिए आया है, परमेश्वर देने के लिए आया है मेरे प्रियो आपके बीच में। हालेलुया, देना आपके ऊपर और मेरे ऊपर है मेरे प्रियो। आप 11 को पढ़ लीजिएगा मेरे प्रियो। उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैं उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकला है, वह व्यर्थ ना ठहरेगा, मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, परंतु जो मेरा इच्छा है उसे वहाँ पूरा करेगा, उसे वहाँ पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वहाँ सफल करेगा। हालेलुया, सफल करेगा, आपके जीवन के लिए वो सफल करेगा। आपके लिए ये वचन है, जो कुछ भी आपके लिए रखा है मेरे प्रियो, अनेक आप मांगिए, चंगा मांगना है चंगा मांगिए, छुटकारा मांगना है छुटकारा मांगिए, किसी प्रकार से मेरे प्रियो जो कुछ भी आपके मन में जो कुछ भी है मेरे प्रियो, उसे क्या करना है, हमें मांगना, अंगीकार करना। हालेलुया, मेरे प्रियो, कई लोग क्या करते हैं, मुझे धन दे, मुझे संपत्ति दे, कई प्रकार के धन और संपत्ति को मांगते हैं, परंतु मेरे प्रियो सब धन और संपत्ति को क्या कहता है परमेश्वर? एक व्यक्ति क्या कहता है, ये अब तो मेरे पास बहुत कुछ खाने और पीने के लिए है, ये मेरे मन अब खा और पी और यश कर। परंतु परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, हे मूर्ख, अति तेरे प्राण को किसी क्षण हर लिया जाए तो जो कुछ भी तू इकट्ठा किया है वो किसका होगा? हालेलुया, तो मेरे प्रियो, वो व्यक्ति, मेरे पास तो बहुत कुछ अब धन है, बहुत कुछ अब धन संपत्ति है, वो संपत्ति को हे मेरे मन अब खा और पी और यश कर कहता है, परंतु परमेश्वर का आत्मा कहता है, हे मूर्ख, तेरे इस धन को, ये संपत्ति को, तेरे ये संपत्ति को अति तेरे प्राण इसी क्षण हर लिया जाए तो तेरे एक इकट्ठा किया हुआ धन और संपत्ति को किसका होगा कहता है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, धन और संपत्ति को हमें देता है परमेश्वर, हमारे आवश्यकता और जरूरतों को वो पूरा करता है। आज तक के भले 1-2 दिन हम लोग भूखे भी मरे होंगे, किसी प्रकार से घर से दूर होने के कारण, किसी प्रकार से किसी का कमी के कारण, हो सकता है कभी कभी भूख मरे होंगे, परंतु हमारे गलती के कारण हो सकता है, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आज तक की भूख नहीं रखा है। हालेलुया, जैसा भी हो, पानी नहीं लेकिन हमें पसिया जरूर दिया। हालेलुया, पसिया को भी करके हम लोग क्या है, जीवित रहे थे। अन्न के रस को जरूर हमको दिया है।
आज तक के भोग नहीं आता। इसलिए मेरे प्रियो आप धन और संपत्ति नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा को मांगो। हे परमेश्वर, आप मेरे संग है, आप मेरे साथ है, आप मुझे सहायता कर, आप मुझे ऐसा सहायता कर, मेरे संग और साथ हो, क्योंकि परमेश्वर को हम पाते हैं मेरे प्रियो, तो वो लोग क्या है, सब कुछ पाए हैं। हालेलुया। सबसे बड़े धनी कौन है? जो परमेश्वर को पाए हैं, परमेश्वर को चाहते हैं, वो लोग क्या है, सबसे बड़े धनी हैं। परंतु मेरे प्रियो, आप जो धन को ढूंढते हैं मेरे प्रियो, वो लोग क्या है, सबसे निर्धन। हालेलुया। हम निर्धन नहीं, परंतु धनी होने के लिए हमें परमेश्वर को चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो जो कुछ परमेश्वर ने इस संसार पर दिया है वो सब कुछ परमेश्वर का। हालेलुया। ये वचन कहता है सब छोटे से लेकर के बड़े तक के बड़े बड़े पहाड़ी क्या करेंगे, परमेश्वर का जय जयकार करेंगे, कहता है हालेलुया। पहाड़ियाँ जय जयकार करेंगे, और मेरे प्रियो पेड़ पौधों क्या करेंगे, कहता है ताली बजाएंगे उसके हर्ष के साथ में, आनंद के साथ में। आज हमारे लिए आनंद के दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने वो मेह के रूप में, वो वर्षा के रूप में आकर के मेरे प्रियो, हम मुरझाए हुए थे, हम सूखे हुए थे, उसे हमें आज क्या कर रहा है, खींच रहा है। वो हमें क्या कर रहा है, खींच रहा है, पवित्र आत्मा दे रहा है, कई प्रकार के मेरे प्रियो आपको चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। आज हम लोग सूखे थे, परंतु हमारे जीवन में आज हरा भरा कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मुझको, हमारे बीच में परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर आपको मेरे प्रियो आशीष देता है, परमेश्वर आपको चंगाई, परमेश्वर आपको छुटकारा, क्योंकि परमेश्वर का रचा हुआ इस पूरा संसार हमें वचन ने हमें बताया और सिखाया। हालेलुया। हम परमेश्वर का रचनाकार है, परमेश्वर ने हमें रचा है मेरे प्रियो। परमेश्वर एक एक बातों को जानता है, सारी चीज़ों को, हमारी आवश्यकता जरूरतों को जानता है। जो लेने वाले लेते हैं मेरे प्रियो, बोने वाले बोते हैं मेरे प्रियो, जो खाने वाले के लिए रोटी भात लेकर के आया, सब कुछ परमेश्वर के करीब है, परमेश्वर हमारे लिए लेकर के आया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर इन वचनों के द्वारा चंगाई, इन वचनों के द्वारा छुटकारा, इन वचनों के द्वारा आशीष, इन वचनों के द्वारा मेरे प्रियो आप परमेश्वर की आत्मा को लेकर के आज जाइएगा इस तरह से। तो ये वचन के अनुसार परमेश्वर आप सभी को आशीष